नमस्कार एवरीवन। देखते हैं आज महत्वपूर्ण टॉपिक साथ पुनः उपस्थित हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आंग्ल मैसूर युद्ध से आपके वनडे कंपटीशन में एक प्रश्न पूछता है। वनडे कंपटीशन में खासकर जीके जीएस में भी पूछता है और जो सब्जेक्टली एग्ज़ाम दे रहे होंगे उससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है आपके। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल कौन थे और साथ ही साथ कौन सी संधियाँ हुई थी, इससे एक प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। देखिए, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। युद्ध जो हुई थी और जो संधि हुई थी उसके पक्षकार कौन थे, वर्ष कौन था और गवर्नर जनरल, अंग्रेज़ गवर्नर जनरल कौन था, है ना। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो युद्ध के संबंध में देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए ये 4 युद्ध हुआ है ना, 4 हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से एक प्रश्न आता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था और जो संधि हुई थी उसे कहा जाता है मद्रास की संधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी मद्रास की संधि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। इसके जो पक्षकार रहे हैं वो हैदर अली रहे हैं और अंग्रेज़ के बीच। यानी कि जो मद्रास की संधि हुई थी वह हैदर अली और अंग्रेज़ के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1769 ईस्वी में हुई थी। उस समय अंग्रेज़ गवर्नर जो था वो था लॉर्ड वेरेलेस्ट, है ना। तो वेरेलेस्ट जो था ये लॉर्ड गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल रहा है। और जो मुख्य प्रश्न इससे आता है वह कभी कभी सुम्मिलित करने के लिए देता है। यानी कि चारों आंग्ल मैसूर युद्ध देता है, उसके सामने उसकी संधि देता है, या तो उसके सामने उसका पक्षकार देता है, या तो उसके सामने जो अंग्रेज़ गवर्नर जनरल थे उनका नाम देता है। आपको मैच भी कभी कभी कराने के लिए देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जो संधि देता है संधि के सामने वर्ष दे देता है कि कौन सी संधि किस वर्ष में संपादन की गई थी, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें जितनी बातें हैं उतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, किसके बीच हुई थी? हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच हुई थी। 1769 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड वेरेलेस्ट जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। चलिए द्वितीय देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुई थी उस समय मंगलौर की संधि हुई थी। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी। मंगलौर की संधि भी हैदर अली या अंग्रेज़ के मध्य हुई थी, है ना। अंग्रेज़ और हैदर अली के मध्य ही मंगलौर की संधि भी हुई थी। 1784 में हुई थी। लॉर्ड वारन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था। यानी कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग के समय मंगलौर की संधि हुई थी, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो उस समय श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी वह टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के बीच हुई थी। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के बीच जो संधि हुई थी उसे श्रीरंगपट्टम की संधि कही जाती है। कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था, है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के बीच में हुई थी, ठीक है ना। तृतीय हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सहायक संधि हुई थी और सहायक संधि के समय ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1799 में। और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो अंग्रेज़ गवर्नर जनरल था, है ना। तो इसको जानना इसलिए ज़रूरी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। पहले में मद्रास की संधि हुई, दूसरे में मंगलौर की संधि हुई, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और उसके साथ सहायक संधि हो गई। हैदर अली अंग्रेज़ पहले में भी थे, हैदर अली अंग्रेज़ दूसरे में भी थे, तीसरे में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ थे और चौथे में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1769 ईस्वी, दूसरा 1784 ईस्वी, तीसरा 1792 ईस्वी और चौथा 1799 ईस्वी। पहले में जो गवर्नर जनरल, अंग्रेज़ गवर्नर जनरल रहे हैं वह लॉर्ड वेरेलेस्ट रहे हैं, दूसरे में वारन हेस्टिंग रहे हैं, तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे हैं और चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वनडे कंपटीशन के ध्येय से भी इम्पॉर्टेंट है और जो सब्जेक्टली एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन का दे रहे होंगे उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो इसके साथ मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना भी ना भूलिएगा। हम आपके बेहतरी के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।